हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलनों की बात करें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। कब कब किया गया? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष 3 सालों तक 1930, 31 और 32 को इंग्लैंड सरकार द्वारा गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत अपने पहला गोलमेज सम्मेलन आज पढ़ते हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 12 नवंबर 1930 को। कब किया गया? 12 नवंबर 1930 को। कहाँ? तो लंदन। कहाँ? लंदन, यानी कि इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में भारत के राजनीतिक दलों, देशी रियासतों व ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में किन किन लोगों ने भाग लिया? तो भारत के राजनीतिक दलों, देशी रियासतों व ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों में सबसे प्रमुख कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटिश प्रतिनिधियों में सबसे प्रमुख थे। भारत के प्रतिनिधियों की बात करें तो भारत की तरफ से भाग लेने वालों में तेज बहादुर सप्रू, दूसरे M.R. जैकर, तीसरे C.Y. चिंतामणि, चौथे आगा खां और 5वें मोहम्मद अली जिन्ना ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये तो आ गए, जैसे अपने बात करते हैं अभी, तेज बहादुर सप्रू, M.R. जैकर, C.Y. चिंतामणि, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी बात करें तो ये तो आगे राजनीतिक दलों से संबंधित है। अगर अपने बात करें विदेशी रियासतों ने, या कौन कौन सी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो उसमें है बीकानेर, बड़ौदा, कश्मीर, भोपाल, हैदराबाद व मैसूर। कौन कौन सी देशी रियासतें? बीकानेर, बड़ौदा, कश्मीर, भोपाल, हैदराबाद और मैसूर। इनके प्रतिनिधियों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगर अपने बात करें भी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था और इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इसके पीछे रीजन भी था। पहली बात तो कांग्रेस इसके विरोध में थी और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। दूसरी बात क्या है भी, जब गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था उस समय ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया जा रहा था। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा। इन सभी कारणों से कांग्रेस ने क्या किया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया और इसका बहिष्कार किया था। इसके अलावा अगर अपने बात करें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में केंद्र में भारतीय संघ, कुछ सीमाओं के अंतर्गत केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान करना आदि विषयों पर विचार विमर्श किया गया था। अब जैसे मैंने आपको बताया भी, भारत का सबसे तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। भारत में देखें भी राजनीतिक दलों की तरफ से किसने भाग लिया? तो तेज बहादुर सप्रू, M.R. जैकर, C.Y. चिंतामणि, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने भाग लिया था। देशी रियासतों में बात करें भी, कौन कौन सी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बीकानेर, बड़ौदा, कश्मीर, भोपाल, हैदराबाद और मैसूर के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। बीकानेर से कौन थे? महाराजा गंगा सिंह ने वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का जो बहिष्कार किया, इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, क्योंकि इंग्लैंड सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था और कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी आयोजन किया जा रहा था। इन्हीं कारणों से कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। जब भारत के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, इसी कारण
इंग्लैंड सरकार थी वह इस सम्मेलन को पूर्ण नहीं मानती और इसी वजह से 19 जनवरी 1931 को ब्रिटिश सरकार ने इस गोलमेज सम्मेलन को समाप्त कर दिया। तो बच्चों इस प्रकार आपका टॉपिक प्रथम गोलमेज सम्मेलन वह कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।